बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज़ किस्म की चटनी। तो इसके लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है जो कि तकरीबन 2 कप के करीब होगा। तो इसको मैंने डंडियों समेत ही धो लिया है। इस तरह से पानी निकालना आसान रहता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इस तरह किचन टॉवल पे रख कर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। पुदीने और धनिए में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो पुदीने को भी मैंने इसी तरह से धोने के बाद उसको खुश्क कर लेंगे। देखें अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हमारी चटनी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं हो सकेगी। तो देखें इसकी डंडियाँ थोड़ी सी मैंने ऊपर से जो है वो रिमूव की हैं और ज़्यादा डंडियाँ जो है वो हम पत्तों समेत डाल लेंगे। तो इन सबको कट करके हम एक साइड पे रख देंगे। और अब आ जाते हैं जी मेन काम के तरफ। तो ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास टमाटर है जो कि 4 अदद हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इनको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ग्रिल रख लें आप, कोई भी आपके पास ग्रिल हो पुरानी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस तरह से मैंने रख लिया और उसके ऊपर मैंने टमाटर रख कर इनको पकाना शुरू कर दिया है मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 3-4 मिनट लगे थे और हमारे टमाटर जो है उन अच्छे से रोस्ट हो गए थे। इनके ऊपर जो छिलका है वो सारा पक जाएगा और बड़ी आसानी से फिर उतर भी जाएगा और इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा इस चटनी का। तो टमाटरों को देखे इस तरह से करते हुए मैंने चारों तरफ से इनको पका लिया है, रोस्ट कर लिया है। इसका छिलका देखे काला हो गया है और इनको मैंने निकाल कर प्लेट में रख लिया है। तो अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ की तरफ। तो एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको भी हम चूल्हे पे रख देंगे और साथ में एक लहसुन का जो गट्टी है वो भी रख दी है। तो इनको भी हम पकाएंगे और इनको भी 2-3 मिनट। लहसुन जो है वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो छोटा है और प्याज जो है वो भी 3-4 मिनट में हो जाएगा। तो इसको भी हमने निकाल लिया है और अब प्लेट में रख देंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो प्याज और टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसके छिलके जो है वो उतार लेंगे। तो इस तरह से देखें हम छुरी की मदद से आराम से हम इसके छिलके जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और पील कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा टमाटर जो है वो छिल चुका है और इसको अब साइड पे रखते जाएंगे और सारे टमाटर इसी तरह से छील लेंगे। अब ये मेरे पास लहसुन है और लहसुन को भी ऊपर से हम जले हुए छिलके सारे उतार देंगे। और लहसुन भी थोड़ा थोड़ा पक गया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और हमारी चटनी जो है वो बहुत ही कमाल की बनेगी। और आप जो है इसको तकरीबन 3 माह तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और मैं इसको 1 माह के लिए स्टोर करूँगी। 3 माह के लिए स्टोर करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसको स्टोर करना है। तो प्याज को देखिए प्याज भी अच्छा सा रोस्ट हो चुका है, इसको भी छील लेंगे और इसको कट करके हम अपने टमाटरों के साथ ही रख लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें। तो प्याज हमारे कट चुके हैं और लहसुन भी छील लिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं चटनी बनाने के लिए। अब एक मैंने चॉपर ले लिया है और इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर के जग में भी बना सकते हैं। मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी चटनी जो है वो थोड़ी दरदरी सी रहे। तो इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन जो है वो हमने जो रेडी किया था वो डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। कोई भी पानी वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालेंगे तो हमारी चटनी जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहेगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो देखें हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पिस चुके हैं और प्याज भी। अब अगर आपको इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर टमाटर वगैरह पका सकते हैं। और मुझे 1 माह के लिए स्टोर करना है तो मैंने आधा कप इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और साथ में पुदीना जो है और धनिया जो हमने धो के खुश्क करके रखा था वो डाल देंगे। मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ये तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी जो कि आधा कप थी। इनको भी धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था कपड़े के साथ ताकि इसमें भी पानी ना रहे। तो इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो ज़बरदस्त ही हमारी चटनी जो है वो देखें अच्छी सी पिस चुकी है और बाकी का जो धनिया था वो भी हम शामिल कर देंगे
और इसको एक दफ़ा से फिर मशीन को चला देंगे ताकि ये भी पिस जाए। तो देखिए ज़बरदस्त हमारी चटनी पिस रही है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और इन्जॉय कीजिए। ये चटनी जो है इतनी कमाल की है कि आप इसको डेली बनाना चाहेंगे। मैं इसको 1 माह के लिए स्टोर कर रही हूँ, लेकिन 1 माह तक ये बचेगी ही नहीं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डाल दिया है, और ये कुटा भुना ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून वो डाल दिया है, और जिंजर पाउडर है यानी कि सौंठ का पाउडर 1/2 टीस्पून, और कलौंजी 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को डालेंगे। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू है, इसको निचोड़ देंगे। सीड्स आप इसमें बिल्कुल ना जाने दें। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जूस बनेगा, ये आप इसमें डाल दें तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और वाइट विनेगर है मेरे पास 1/2 कप, तो ये शामिल करेंगे। आपके पास अगर अनारदाना हो तो उसको कूटने के बाद आप 1 टेबलस्पून जितना अनारदाना भी शामिल कर दें, वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये लीजिए हमारी चटनी जो है वो झटपट रेडी हो चुकी है। तो इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि एक साफ़ खुश्क वाला आपने जार लेना है और ये सारी चटनी उसमें डाल देनी है, और उसको लिड लगाकर आपने स्टोर कर लेना है और फ्रिज में रखें। 1 माह आपकी चटनी जो है वो आराम से चल जाएगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियाँ हो और बरसात का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।